हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आस्था फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और अभी मैं चाह रही थी अपनी बहन को, मैं उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेकर आई थी, उसके बच्चों के लिए लेकर आई थी। तो वो देने जा रही थी क्योंकि वो जा रही है कल अपने घर वापस, वो ना अपने ससुराल जा रही है। तो मैं बस वो देने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे एकदम से याद आया कि मुझे आप लोग साथ भी शेयर करना चाहिए, वरना आ, कुछ लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, वो लोग कमेंट करेंगे कि अपनी बहन को कुछ नहीं दिया, वो बेचारी गरीब थी तो उसको कुछ नहीं दिया, उसको ऐसे ही भगा दिया। मतलब उनके मन में जो आता है वो बोल देते हैं। तो इसलिए मैं मौका नहीं देना चाहती हूँ किसी को भी। अब बस जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ ना कि मैं अब किसी को भी मतलब ये मौका नहीं देना चाहती हूँ कि इंसान ये कहे कि तुमने उसके साथ गलत किया, इसके साथ। मेरे लिए सब लोग मतलब एक समान है और मैं सबको चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ। और जैसे मैं कहती हूँ, मैं अपने रिश्ते बहुत अच्छे से निभाती हूँ। और ये चीजें जब मैं बोलती हूँ ना, तो कुछ लोग जो मतलब निगेटिव बोलते हैं ना, उन लोगों की बातें कर रही हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि अपने ही मुंह मियां मिट्टू बन रही हो, अपनी तारीफ खुद से करती हो। हाँ, सामने से मुझे तारीफ मिलती है जो लोग, लेकिन तारीफ तो वही करेगा ना जो मुझे पसंद करेगा। जो पसंद ही नहीं करता वो तारीफ क्यों करेगा, है ना? सही है ना? तो जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे चाहते हैं और मुझे समझते हैं, मुझे जानते हैं अच्छे से, वो लोग तारीफ करते हैं मेरी, क्योंकि वो मेरी आदत अच्छे से जानते हैं। तो बस चलिए इस बात को छोड़िए। अभी मैं बस अपने जो बहन के बच्चे हैं उनके लिए कपड़े वगैरह लेकर आई थी, तो वो देने आ रही थी। तो मैंने सोचा पहले मैं बता दूं आप लोगों को, वरना बाद में फिर वही बात बोलेंगे कि दिया नहीं है कुछ। इसलिए पता क्योंकि पहले तो ऐसा होता था, मैं कुछ भी कर लेती थी, जो चीज मुझे मन में होता था तो वो मैं शेयर करती थी, जो नहीं मुझे लगता था शेयर करना जरूरी वो मैं नहीं करती, तो बात चलती थी। लेकिन अब क्या है, अब तो हर चीज मतलब बताना पड़ती है। अब भाई लाइफ ऐसी हो गई है, सोशल मीडिया पर है तो। और कुछ समय भी ऐसा हो गया, कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जिनको हर चीज, जैसे कि मेरे हस्बैंड का कहना है कि कुछ लोगों ने ऐसी गंदगी फैलाई है कि अब जो है ना हर चीज का सबूत देना पड़ता है। तो बस वही है कि अगर मैं आज शेयर नहीं करूंगी तो फिर कल को ही मुझे बातें सुनने को मिलेगी। तो इसलिए भाई शेयर कर दो। वैसे मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज दो किसी को तो वो शेयर करो। ये मैं सिर्फ शो ऑफ के लिए शेयर नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं जता रही हूँ कि मैं दे रही हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए, जवाब के लिए मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना? इसलिए जो मुझसे ये सब बोलने वाले थे ना, मैं उनके लिए बस जवाब दे रही हूँ कि देखो मैं दे रही हूँ, है ना? तो यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ तो नहीं लेके आ रही हूँ। देखो जितना मुझे सही लगा, जितना मुझ पे बन पड़ा वो मैं कर रही हूँ। और फिर इंशाल्लाह कभी उसके घर जाऊंगी तब और जितना बनेगा वो फिर देखो, जिसके जो नसीब में होता है वो होता है, ठीक है ना? और कुछ लोग बोलेंगे तुम उसकी छठी में नहीं गई, तो देखो उसने छठी वगैरह करी थी तो उस टाइम पे हमारा इधर उधर मतलब आना हुआ, तो इस वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे। और लेकिन इंशाल्लाह अगली बार उसके यहाँ जो भी फंक्शन होगा तो उसमें हम लोग जाएंगे, इंशाल्लाह जरूर जाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए आप लोग पहले देख लीजिए मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, और आप लोग बताना भी कमेंट करके कैसा लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये कुछ सामान है, इसमें सूट हैं, बच्चों के कपड़े हैं, बच्चों के खिलौने हैं, तो सारी चीजें हैं। तो जो जो मतलब मुझे सही लगा वो मैं लेकर आई। और ये मैं गरम सूट लेकर आई हूँ एक तो क्योंकि सर्दियों के टाइम पर उसके आने का हो रहा था, तो मैं मार्केट गई थी ना, तो जब मैं लेकर आई थी, लेकिन फिर वो उस टाइम पर आई नहीं थी। तो ऐसे ही देखो लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो ससुराल में से आने में मतलब देखो मौका जब मिलता है तभी आ पाते हैं। तो बस ऐसे ही मतलब घर गृहस्थी में से निकलना मुश्किल हो जाता है, तो उस टाइम पर वो नहीं आ पाई थी। लेकिन मैं उसकी लड़की के लिए कपड़े लेकर आई थी, मतलब ये वाला सूट ले आई थी। फिर मैंने सोचा था फिर जाऊंगी फिर और लेकर आ जाऊंगी, लेकिन फिर उसका आना कैंसिल हो गया, तो फिर मैं आगे लाई नहीं। ये सूट जब का ही रखा हुआ है, सर्दियों का ही। तो लेकिन अब मैं फिलहाल दे रही हूँ, तो जब सर्दियां आएंगी तब तक उसकी लड़की थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी, क्योंकि मैं बड़ा ही लेकर आई थी। क्योंकि बच्चों को है ना थोड़े बड़े ही कपड़े दो ना तो सही रहते हैं, क्योंकि हाल के कपड़े बहुत छोटे हो जाते हैं जल्दी, बच्चे बड़े होते हैं, तो इसलिए। तो ये एक गरम सूट है, इसके साथ ये एक पजामा है। और छोटी गुड़िया के कपड़े पहले मैं दिखाती हूँ। दो सूट ये मैं लेकर आई हूँ और एक और है शायद, हाँ ये। तो एक ये है, ये इसका नीचे का, और ये टॉप। तो ये मैं छोटे ही लेकर आई हूँ जिससे वो अभी पहन सके। वैसे ये भी उसके थोड़ा बड़ा ही रहेगा, लेकिन नहीं आ जाएगा, गर्मियां हैं
तो मैं गर्मियों के हिसाब के कपड़े लेकर आई। अब गर्मियों में दे रहे हैं तो गर्मियों के हिसाब से। तो केक कैसा लग रहा है, इस पे लिखा हुआ है घर, और सॉफ्ट कपड़ा है, ये वाला सॉफ्ट कपड़ा है और ये कॉटन में है। और ये मैं 2 सेट लेकर आई हूँ। ये टी शर्ट वाला, मुझे इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, बच्चों को गर्मियों में पहनाने में इजी रहता है और बच्चों को अच्छे लगते हैं। तो ये इसके नीचे का है और ये टी शर्ट है और इसके ऊपर कैप भी है इसके साथ। ये देखो अच्छी लग रही है ना, प्यारी सी क्यूट सी कैप, और कलर मुझे इसका अच्छा लगा। और बच्चों के इस तरह के कार्टून वाले कपड़े अच्छे लगते हैं। और एक ये है, दोनों ही कैप वाले हैं। तो मैंने सोचा कि गर्मियों में बच्चों के वैसे भी हम कैप लगाते हैं, तो अगर मैचिंग के कैप रहेगा तो अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं ये लेकर आई। तो ये देखो ये है, और ये अभी उसके सही आ जाएंगे, और बल्कि बड़े ही रहेंगे क्योंकि छोटी सी है वो, छोटू सी। तो ये देखो ये इसके नीचे का, ये इसका कैप है, ये देखो अच्छा लग रहा है ना, फौजी का। तो ये हो गए छोटे बच्चे के कपड़े, कितने क्यूट लगते हैं ना, अच्छे लगते हैं मुझे, उनकी शॉपिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है। और तो ये हो गए, ये उसके लड़की के कपड़े हो गए 3 सेट। और ये मैं उसकी लड़की के लिए सेट लेकर आई हूँ हिमालय का, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसमें सारी चीज़ें हैं, सोप है, लोशन है, शैम्पू है, ऑयल है और पाउडर है। तो ये सारी चीज़ें इसमें। तो ये मैं हिमालय का लेकर आई हूँ। हिमालय का मैं अपनी हुरैन के लिए भी लेकर आई थी, और मैंने अपने बच्चों के लिए भी हिमालय यूज़ किया है, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं एक ये सॉफ्ट टॉय लेकर आई हूँ, क्योंकि अब वो इतनी बड़ी है कि वो चीज़ों को पकड़ती है, तो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। इसमें कई तरीके के खिलौने हैं जो आवाज़ भी करेंगे और उसको पकड़ने में, मुँह में लेने के लिए अच्छे रहेंगे। तो ये ठीक है ना, तो ये अच्छा लगेगा उसको। और उसका भाई भी है, वो भी खेल सकता है इनसे। और अब आ जाते हैं उसके लड़के की तरफ। तो लड़के के लिए मैं ये 2 सूट लेकर आई हूँ। एक तो ये कॉटन की शर्ट वाला है, और ये इसका पैंट है नीचे का, शॉर्ट पैंट, ठीक है। ये पूरा कॉटन का है, कॉटन की शर्ट, क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो सही रहेगा बिल्कुल ये, और उसके सही आएगा। और गर्मियों में तो है ना शॉर्ट पैंट ही अच्छे लगते हैं। तो एक ये हो गया, अच्छा लग रहा है ना, और बच्चों पे इस तरह के कलर अच्छे लगते हैं। और एक ये टी शर्ट वाला है, और कलर ना कुछ सेम हो गए हैं, क्योंकि इसका देखो ब्लू कलर है ना, कुछ सेम हो गए हैं, लेकिन डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है। अब मैंने जब लिए तो मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिए, लेकिन ये जींस वाला है, और इसका भी जींस पैंट जो है ना शॉर्ट ही है, ये देखो है। और इसकी ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट वाला है, सॉफ्ट टी शर्ट है। तो गर्मियों में दोनों ही सूट उसके अच्छे रहेंगे। और ये हैं सवाना के कपड़े। तो ये सवाना के लिए सूट है, वो मैंने उसको जो है ना वैसे दे रही थी, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा मैं पहनती नहीं हूँ बाकी, तो मैं तो कॉटन के ही पहनती हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो ये कॉटन का सूट मेरे पास था, मैंने मंगाया था, तो ये उसको पसंद आया। मैंने उसको दिखा दिए थे 5-6 सूट रख के, मैंने कि जो तुझे पसंद आया वो ले ले। तो उसको ये सूट पसंद आया, ये कॉटन का है। और फिर उसने कहा कि ये सिलाया है तो अच्छा है, मुझे सिलवाना नहीं पड़ेगा। और उसको है ना इस तरीके के दुपट्टे अच्छे लगते हैं, सूती, वो शिफॉन के दुपट्टे नहीं उड़ती है। अगर वो सूट भी लेकर आती है तो वो दुपट्टों को हटा देती है, और कॉटन के दुपट्टे उनके साथ उड़ती है। तो ये एक सूट ये है और एक ये सूट है, लेकिन ये बिना सिला हुआ है। तो ये सूट उसको पसंद आए। तो ये हो गए सवाना के सूट और ये सारी चीज़ें। तो बस अभी सवाना आ चुकी है, तो बस मैं सारा सामान उसको दे रही हूँ। सवाना के साथ साथ मेरी मोमानी की लड़कियाँ भी, क्योंकि सवाना जो है ना नानी की साइड गई थी, मोमानी ने उसे बुलाया था, तो बस अभी वो भी आई है। तो मोमानी की लड़कियाँ भी साथ में आई हैं। तो बस यहाँ पे मैं सारा सामान जो है उसको दे रही हूँ दिखाकर, क्योंकि उसने देखा नहीं था। तो मैंने कहा ये देख ले, मैं ये चीज़ लेकर आई हूँ। तो बस उसको जो सारा सामान है पसंद आया, और बस
अगर हम किसी को कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, अच्छा लगता है और सामने वाला इंसान भी खुश हो जाता है कि हाँ हमारा जो, क्योंकि यही मान सम्मान होता है। अगर हम थोड़े बहुत अगर गिफ्ट वगैरह दे देते हैं, उनको समझ लेते हैं तो यही मान सम्मान होता है। तो बस यहाँ पे जो मेरे बड़े बहन होने का फ़र्ज़ है, मैं मतलब जहाँ मेरा फ़र्ज़ होता है निभाने का, वहाँ मैं अपने फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाती भी हूँ और आप लोग देखते भी हैं। तो बस यहाँ पे मेरे बड़े होने का, बड़ी बहन हूँ मैं, माँ समान हूँ, तो मेरा जो फ़र्ज़ बनता है वो मैं अपना निभा रही हूँ। और बस ये है कि मैं यही कह रही थी कि अगर छठी वगैरह में मैं जाती तो मैं सामान लेकर जाती, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि उसने भी किया नहीं था, मतलब छठी वैसे ही घर में कर ली थी, बताया था, तो फिर इसलिए हम लोग भी नहीं गए थे। लेकिन इंशाल्लाह वो आगे कोई प्रोग्राम करेगी तो फिर उसके घर भी जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना गुलफ्सा आई, तो गुलफ्सा बोले लगी कि यहाँ पे तो भात पत सब बन गया है और मैं आ ही नहीं पाई। तो बस मैं यही बोल रही हूँ कि हाँ तू नहीं आ पाई, हमने तो अकेले अकेले निपट लिए हैं। तो बस यहाँ पे भी हमारा जो है ना ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा है और जब घर में कोई बात होती है तो ऐसे ही माहौल बन जाता है बहुत अच्छा सा। और बस ये गए थे मार्केट, तो ये लौटते हुए लेकर आए हैं मोमोज, क्योंकि इनको सब पता है कि सबको पसंद है मोमोज घर में। तो बस यहाँ पे जो है ना हम लोग खा रहे हैं मोमोज, और ये फ्राई मोमोज और स्टीम मोमोज, क्योंकि मुझे और आलिया को स्टीम मोमोज पसंद है और बाकी के सब फ्राई खाते हैं। तो बस हमने अपने निकाल लिए हैं और अब मैं ये नीचे देने जा रही हूँ। और गुलाबशाह से बोल दिया था कि खाना बना ले, मतलब सुबह का खाना तो मैं बनाती हूँ, लेकिन शाम को अगर कुछ भी चुटपुट बनता है तो गुलाबशाह बनाती है। तो यहाँ गुलाबशाह बना रही है आलू का पुलाव, क्योंकि हम लोगों को आपको पता ही है कि चावल वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, तो और समाना को भी पसंद है, क्योंकि समाना को जो है ना आलू तो ऑल टाइम पसंद ही है। तो बस यहाँ वो आलू का पुलाव बना रही है और यहाँ मैं मोमोज निकाल दे रही हूँ। और हाँ, कल जो है ना समाना वापस अपने ससुराल जा रही है, घर जा रही है, तो आज जो उसका फेवरेट है चावल वो बना दे रहे हैं। चावल तो वैसे हमारे घर में रोज़ ही बनते हैं, कभी दाल चावल, कभी ऐसे पुलाव वगैरह कुछ भी बनता है, तो चावल तो बनते ही रहते हैं। तो अभी ये नेक्स्ट डे है और दोपहर का टाइम है और हम लोगों को निकलते निकलते हो गए थे 12 बज गए थे। तो हम लोग 12 साढ़े 12 बजे निकल रहे हैं घर से। और यहाँ पे समाना बैठी है, सुहान बैठी है, छोटा बेबी बैठा है, सो रहा है वो तो। तो यहाँ देखो जो कपड़े मैंने दिए हैं वही कपड़े पहने हुए हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहे हैं। और ऐसे कपड़े जो है ना कॉटन के हैं, सॉफ्ट कपड़े हैं, तो बच्चे आराम से पहन भी लेते हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं शिवपुरी। हमें शिवपुरी में कुछ काम था, पापा जा रहे थे सवाना को छोड़ने के लिए, तो फिर हमने कहा कि हमारा भी जाना हो रहा है तो हम लोग अपना शिवपुरी में काम निपटा लेंगे और तुम्हें शिवपुरी तक छोड़ देंगे और बस में बिठा देंगे तो गुना चले जाएंगे। सवाना की जो ससुराल है वो गुना में है, तो वहाँ से सिर्फ शिवपुरी से 2 घंटे 1.5 घंटे लगते हैं, तो वो आराम से चले जाएंगे। तो बस यहाँ अभी हम मोना पर रुके हैं, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं नाश्ता। तो नाश्ते में भी हम लोग खा रहे हैं पकौड़ी और समोसे, ये देख लीजिए, और गुजिया ली थी, तो गुजिया हमने रास्ते में खाई थी। तो बस यहाँ पे ये हमारा नाश्ता चल रहा है। और मतलब घर से हमने सुबह नाश्ता कर लिया था, लेकिन अब हमें थोड़ी बहुत भूख लगने लगी थी, तो हमने कहा ये हल्का फुल्का खा लेते हैं, क्योंकि खाना वगैरह खाने का मन नहीं था। गर्मियों में वैसे भी खाना वगैरह खाने का बहुत कम मन होता है, लेकिन यहाँ मोना का नाश्ता हमने काफ़ी टाइम से किया नहीं था, तो इसलिए हमने कहा चलो इस बार कर लेते हैं। और ये देख लीजिए शिवपुरी आ चुकी है। तो शिवपुरी में जैसे ही एंटर होते हैं ना, तो स्टार्टिंग में यही हमें काम मिलता है। तो अब की बार जो माशाल्लाह काम आगे बढ़ गया है, आप लोग देख ही रहे हैं, ये पूरी टाइप का बनने लगा है। तो यहाँ पे ये ब्रिज बनना है काफ़ी बड़ा, और बस यहाँ पे भी ये काम चलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर काम दिखने लगे तो समझ जाओगे शिवपुरी आ चुका है। तो अभी हम आ गए हैं शिवपुरी के बस स्टैंड पर। तो यहाँ पे जो है ना सवाना भी जा रही है, तो बस यहाँ पे बस में बिठा देते हैं और पापा खड़े हुए हैं सामान लेकर। तो बस अभी यहाँ पे बस में बैठ जाएंगे, तो बस से जो है ना 1.5 या 2 घंटे लग जाएंगे, तो घर वो पहुँच जाएगी आराम से शाम तक, क्योंकि यहाँ पे हमें आते हुए ना 5 बज गए थे। तो 5 बजे वो बैठ रही है, क्योंकि हम लोग काफ़ी मतलब शिवपुरी से ही लेट, मुरैना से लेट चले थे। फिर हमने रास्ते में भी हम रुके, तो वहाँ पर भी हमें 1 घंटा लग गया था नाश्ता वास्ता करते हुए। बच्चों को कहीं कुछ चाहिए, तो क्योंकि बच्चों के साथ अगर सफ़र करते हैं ना तो टाइम तो लगता ही है देखो। तो बस अभी यहाँ पे हम लोग लौटने लगे हैं मुरैना के लिए। तो हमारा जो काम था वो हमने कर लिया है और सवाना को भी छोड़ दिया है। तो बस अभी हम मुरैना के लिए लौट रहे हैं, लेकिन लौटने से पहले हम लोग जा रहे हैं ग्वालियर में, मतलब एक जगह ये लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग आ चुके हैं बाड़े पे। तो ये देख लीजिए रात में जो बाड़े का नज़ारा है ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप लोग जो ग्वालियर में रहते होंगे वो तो जानते ही हैं, और मैं भी जब भी जाती हूँ बाड़े तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो बस यहाँ पे अभी ये हमें आ गए हैं श्री बाके बिहारी फ्रूट जूस पर लेकर, क्योंकि ये इससे पहले जब ग्वालियर आए थे ना तो यहाँ पे ना बादाम शेक पी कर गए थे, तो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे यहाँ का शेक वगैरह पियो, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो फिर लौटते हुए ना हम लोगों को ये यहाँ पर लेकर आ गए। तो यहाँ देख लो बच्चों को जो आइसक्रीम है ना मिल गई है, तो अभी तक तो है ना कम क्वांटिटी में मिलती थी, लेकिन यहाँ हमने आइसक्रीम मंगाई तो उनने इस तरह का पहाड़ सा बना कर दे दिया। तो इनाया तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और यहाँ पे ये हमारे शेक आ गए हैं, बादाम शेक हैं और फ्रूट शेक था, और ये बेटू का चॉकलेट शेक है। तो यही हम लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं। और बस अभी हम लोग आ गए हैं मुरैना, तो टोल हमने पार कर लिया है। चलिए इस वीडियो को एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।